है। लेकिन अब जो असल लोगों के ऊपर जो बिजली की कीमत का बम फटने लगा है, वो आप जरा सुन लें। हमने अपने 3.5 साल में 1 यूनिट बिजली 6 रुपए बढ़ाई, 6 रुपए। इन्होंने 2 महीने में बिजली 10 रुपए बढ़ाई है यूनिट। मैं ये इसलिए अपनी कौम को बता रहा हूं कि ये जो तेल और डीजल, ये हमने भी बड़ा, हमारे ऊपर भी आईएमएफ ने प्रेशर डाला था। आईएमएफ हमें भी कह रही थी कि इनकी कीमतें बढ़ाओ, लेकिन उनमें और हमारे में, इनमें और हमारे में क्या फर्क है? इनकी जो लीडरशिप है वो बाहर बैठी हुई है, पैसा बाहर है, घर बाहर है, जायदाद बाहर है, बिजनेस बाहर है, बच्चे बाहर हैं। इनको क्या कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? उनको क्या फर्क पड़ता है कि यहां लोग महंगाई के समुद्र में डूबेंगे? इनको क्या फर्क पड़ता है कि जब 1 लीटर डीजल और पेट्रोल 60 रुपए का बढ़ेगा 8 दिनों में, तो क्या आम आदमी की जिंदगी के ऊपर सिर्फ यही नहीं कि आपकी ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, इसका हर चीज पे फर्क पड़ेगा। इसका बिजली के ऊपर, हर चीज के ऊपर पेट्रोल और डीजल का फर्क पड़ेगा। जिसकी वजह से हमने, जब हमें आईएमएफ ने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल और फजल रहमान की, तो हमने क्या किया? हमने आईएमएफ की कहने पे बजाय बढ़ाने के, हमने 10 रुपए लीटर कीमत कम की। हमने और जगह से पैसा निकाला, हमने अपने लोगों को रिलीफ दिया, महंगाई से बचाया, बिजली की कीमत रोकी बढ़ने से, अपनी और चीजें काटी, पेट काट के अवाम को बचाया। क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान ने बाहर कमाई की, मैं बाहर क्रिकेट खेलता था, मैंने बाहर कमाई की, सब कुछ बेच के मेरा सब कुछ पाकिस्तान में, जीना मरना पाकिस्तान में है। इनके लोग, नवाज शरीफ उधर बैठा हुआ है, जब छुट्टियां बाहर, ईदें बाहर, 24 दफा ये जब प्राइम मिनिस्टर था, इसने बरतानिया के टूर किए, 24 दफा ये बरतानिया गया, 22 दफा निजी दौरों पे, प्राइवेट दौरों पे। आसिफ जरदारी 50 दफा दुबई प्राइवेट दौरे किए उसने। इमरान खान ने एक प्राइवेट दौरा नहीं किया, क्योंकि मेरा घर पाकिस्तान है। तो ये लोगों को, इनको पाकिस्तान का कितना फिक्र होगी, ये देख लें। ये जो इन्होंने महंगाई का बम फटवा, एटम बम फेंका है, इनको क्या फिक्र है? ये हैं अमेरिका के गुलाम, ये आईएमएफ के गुलाम हैं, ये बाहर से डिक्टेशन लेते हैं, ये सारे फैसले करते हैं जो इनको बाहर से हुक्म मिलता है। क्योंकि इनका पैसा जब बाहर पड़ा हो, तो बुनेर के नौजवानों ये सुन लो, अगर मेरा भी पैसा बाहर पड़ा होता तो मैं इनके सामने एब्सोल्युटली नॉट ना कहता। क्योंकि रूसियों का आज ताल्लुकात खराब है अमेरिका के रूसियों से। उनके रूसियों के बड़े बड़े अमीर लोगों की जायदादें जब्त कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट जब्त कर रहे हैं। तो ये भी, इनको भी डर है, जरदारी और शरीफ को, इन दोनों खानदानों को, कि इन्होंने अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके जो बाहर रखा हुआ है, ये कभी इनके सामने बात नहीं कर सकते। जब इनके दौर में 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान पे, 400 ड्रोन अटैक, बेकसूर लोग मारे गए, औरतें बच्चे मारे गए, अमेरिका की जंग भी लड़ रहे हैं।
और वो हमारे ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये दो एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला कि ये सारे इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है कि आप फैसला करें दहशतगर्द कौन है और आप ही मार दें। मैं बार बार बताता हूं कि हमारा बड़ा दहशतगर्द लंदन में 30 सालों से बैठा हुआ है। कौन है वो? पूछ रहा हूं, कौन है वो जो अजीब अजीब बातें करने वाला है, जिसने सबसे ज्यादा कत्ल करवाया अल्ताफ हुसैन ने कराची में, आज लंदन में बैठा हुआ 30 साल से। क्या बरतानिया हमें इजाजत देगा कि हम ड्रोन मार दें? कभी इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि अदालत में पहले साबित करो वो दहशतगर्द है। और हमारे मुल्क में 400 ड्रोन अटैक करके वो लोगों को इन्होंने मारा। देहातों के अंदर बम फट रहा है, कौन नीचे मर रहा है किसी को नहीं पता। जो मरता था, क्योंकि ये साथ मिले हुए थे उनके, हर कोई को दहशतगर्द कह देते थे, कभी तफ्तीश नहीं हुई। और जब बम फटता है तो उसमें तो टुकड़े हो जाते हैं इंसानों के, कैसे पता है कौन मरता है? और ये दो सरबरा जरदारी और नवाज शरीफ एक दफा इन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की, क्योंकि ये पैसे के गुलाम है और पैसा बाहर पड़ा है। और इसलिए ये फैसले जो किए इन्होंने, ये जो फैसले किए हैं, बुनेर के नौजवानों ये सुन लो, ये कोई फैसला नहीं करता जिसको अपनी कौम की दर्द होती है। कभी कोई ऐसे फैसले 60 रुपए लीटर आप एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दें और आप सोचे ही ना कि आम आदमी का क्या हाल होगा, तनख्वाहदार का क्या हाल होगा, और ऊपर से बिजली डबल कर दें। आप समझते हैं कि क्या इनके पास भी वो बाहर स्विस बैंक अकाउंट में और ओवरसीज ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं आपकी तरह? क्योंकि यहां जब रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि इनकी दौलत डॉलर्स में है, बाहर पड़ी है, डॉलर में इजाफा हो जाता है, दौलत बढ़ जाती है, पाकिस्तानी गरीब हो जाते हैं। तो मेरे बुनेर के नौजवानों, जरा एक और चीजें मैं आपको बताऊं। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम क्या समझिए आप। अच्छा, ये तो मैंने आपको महंगाई बता दी। अब जरा गौर से, क्योंकि आप शऊर वाले नौजवान हो, बड़े गौर से सुनो कि हमारी माइशत को क्या हुआ है। बुनेर, ये जरा नौजवानों सुनना है आपने। जब हमारी हुकूमत थी, आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की दौलत में जो इजाफा हुआ, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में कोरोना, बल्कि दुनिया में कोरोना तबाही मचा रहा था, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में तबाही थी, और इसके बावजूद कि जो हमें हुकूमत मिली थी वो बैंकरप्ट हुई थी, पैसा ही नहीं था, खजाना खाली था। उस दौर में हमें हुकूमत मिली, ऊपर से कोरोना आ गया। सुने जरा, आखिरी 2 साल में अल्लाह का करम है, इंसान कोशिश करता है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो दौलत का में इजाफा हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट जैसे कहते हैं, 5.6% था तीसरे साल में, और चौथे साल में 6% इजाफा था। यह समझ जाएं कि हमारी तारीख में यह तकरीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया इजाफा था। यह समझ जाएं कि हमारी तारीख में करीबन सबसे वो दौर था
जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया इजाफा था। ये समझ जाएं कि हमारी तारीख में करीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया इजाफा था। ये समझ जाएं कि हमारी तारीख में करीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया इजाफा था। ये समझ जाएं कि हमारी तारीख में करीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया इजाफा था। ये समझ जाएं कि हमारी तारीख में करीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं, 10% नीचे गिर चुकी है। इसका मतलब 700 अरब रुपया स्टॉक मार्केट से निकल चुका है। और फिर जो सूद है 15.5% सूद पहुंच गया है। ये 98 के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सूद है, जो अब हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अब हमारे हालात हैं, हम जब ये छोड़ के गए थे नून लीग वाले, और जब ये इनके 2 दौर में हमेशा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वहीं की वहीं रह जाती है। दौलत में तो तब इजाफा होता है जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, लेकिन जो अब हालात हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसी जिसको मूडीज कहते हैं, जो फैसला करती है कि हुकूमत की माइशत की क्या हालात है। हम जब आए थे हमारे मूडीज ने माइनस ग्रेडिंग दी हुई थी, हम उसको लेके गए स्टेबल पे, अब फिर वो नीचे आ गई है। इसका मतलब कि पाकिस्तान के लिए कर्जे लेना बहुत मुश्किल होगा, बाहर के बैंकों से कर्जे, क्योंकि उन्होंने रेटिंग नीचे कर दी। ये सिर्फ 2 महीने में हुआ है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज अपने उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूं हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। मुल्क अगर मजबूत होगा तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। अगर मुल्क की माइशत अगर वो गिरना शुरू हो जाए तो मैं बार बार सोवियत यूनियन की मिसाल देता हूं। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर मुल्क थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें थी,
अमेरिका की और सोवियत यूनियन की। लेकिन जब सोवियत